हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं एक एक नंबर वाले प्रश्नोत्तर जो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज हम इनको याद करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, अम्लों की उपस्थिति के कारण भोज्य पदार्थों का स्वाद कैसा होता है। तो हमें पता है कि अम्ल खट्टे होते हैं स्वाद में, तो भोज्य पदार्थ भी कैसे होंगे, खट्टे होंगे। जिनमें अम्ल पाया जाता है वे भोज्य पदार्थ खट्टे होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है, इन सब में एसिड पाया जाता है, इसलिए ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अधिक भोजन खा लेने के पश्चात अम्लता की समस्या से पीड़ित हो जाए तो आप उसे निम्नलिखित में से क्या प्रयोग करने की सलाह देंगे। जिसने अधिक भोजन खा लिया है और पेट में उसके अम्लता हो रही है तो उसे क्या खाने को देंगे। देखिए, संतरा नहीं देंगे क्योंकि संतरे में स्वयं अम्ल होता है। सिरका नहीं देंगे, इसमें अम्ल होता है। प्याज नहीं देंगे, ये भी अम्लीय नेचर का होता है। और जो लास्ट है वो है खाने का सोडा। तो खाने का सोडा ये क्षार है, तो इसलिए हम क्षार देंगे। जब कहीं अम्लता होगी, अम्लता की वजह से पीड़ा होगी, तो वहाँ पर हम क्षार का प्रयोग करेंगे। तो खाने का सोडा यूज़ करेंगे। खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है। NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, लिटमस पत्र पर अम्लों का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, लिटमस पत्र दो कलर के बनाए जाते हैं, एक होता है ब्लू कलर का और एक होता है रेड कलर का। तो जो अम्ल होंगे वो रेड को तो रेड ही रहने देंगे, लेकिन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे, यानी नीले का रंग जो है वो लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है, लिटमस पत्र पर क्षारों का क्या प्रभाव होता है। तो क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देंगे और नीले को नीला ही रहने देंगे। यदि आप नीले पर लगाते हैं कोई क्षार तो वो नीला ही रहेगा, लेकिन लाल पर लगाएंगे तो वो लाल को भी नीला कर देगा, तो वो क्षार होते हैं। अगला प्रश्न है, दो प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए। देखिए, अम्ल और क्षार के बारे में बताने वाले प्राकृतिक सूचक भी होते हैं और संश्लेषित सूचक भी होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक यानी जो प्रकृति में पाए जाते हैं, तो एक तो लिटमस हो गया जो लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन वही है जिसमें फंजाई और एल्गी साथ साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती है। तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस सोल्यूशन और उससे लिटमस पत्र बनाए जाते हैं। और दूसरा प्राकृतिक सूचक हो गया हल्दी। अगला प्रश्न है, साबुन क्या है, अम्लीय अथवा क्षारीय। तो साबुन क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। संश्लेषित शब्द का मतलब होता है जो मैनमेड होते हैं, जो इंसान बना रहा है, संश्लेषित कर रहा है, जिसको संश्लेषण कर रहा है। तो इसका आंसर है मैथिल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन। मैथिल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन दो संश्लेषित सूचक है जो अम्ल और क्षार की पहचान के लिए बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, लिटमस का स्रोत क्या है। अभी मैंने बताया था कि लिटमस जो है वो लाइकेन से निकलता है, तो थैलोफाइटा वर्ग से संबंध शैवाल से निष्कर्षित किया जाता है। एक्चुअली वो लाइकेन होता है, या कई लोग उसे लाइचेन भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पर एल्गी और फंजाई दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। फंजाई आप जानते हैं जिसको हम फंगस के नाम से जानते हैं, और एल्गी शैवाल जो ग्रीन कलर के होते हैं एल्गी। तो एल्गी और फंजाई दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और वो लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन से ही लिटमस सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है, लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है, जिससे बाद में लिटमस पत्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूंघनीय सूचक क्या है। देखिए, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें सूचित करते हैं कि ये चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है। अब कुछ सूचक तो कलर के थ्रू हमें बताते हैं, उनका कलर कुछ और चेंज हो जाएगा। जैसे लिटमस पत्र है, लाल को नीला कर देगा तो हमें पता चल जाएगा ये क्षार है, या नीले को लाल कर देगा तो हमें पता चल जाएगा अम्ल है। लेकिन कुछ ऐसे सूचक पदार्थ होते हैं जो कुछ विशेष प्रकार की गंध देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ अम्लीय है अथवा क्षारीय है। तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है उन्हें सूंघनीय सूचक कहते हैं। अगला प्रश्न है, वेनिला, प्याज तथा लौंग में से कौन सा सूंघनीय पदार्थ सूचक की भांति प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर है वेनिला और प्याज, ये दोनों सूंघनीय पदार्थ सूचक की भांति
प्रयोग किए जा सकते हैं। मतलब जब इन पे अम्लीय माध्यम डाला जाएगा तो इनकी स्मेल कुछ और आएगी, जब क्षारीय माध्यम डाला जाएगा तो कुछ और स्मेल आएगी। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। देखिए, कक्षा 10 के विज्ञान को हम पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 10 के विज्ञान में स्पष्ट तौर पर एक रिएक्शन दी गई है कि किसी भी धातु यानी कि मेटल से जब किसी अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है, तो एक तो मिलेगा हमें लवण कोई, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, निकलेगी। ये हमने रिएक्शन पढ़ी है। तो हाइड्रोजन गैस, जिंक जो है वो धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो हमें क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है? तो देखिए, यहाँ क्षार के साथ भी सेम रिएक्शन होती है कि जिंक को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ भी अगर हम गर्म करें तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।